हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब हम भोजन को हमारे मुख में, फूड को हमारे जो माउथ है उसमें जब चबाते हैं तो उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, लार मिश्रित हो जाता है और उस सलाइवा के मिश्रित होते ही हमारा जो है डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जो भोजन है हमारी ईसोफेगस में आता है। ये आपको नज़र आ रही होगी, ईसोफेगस चित्र में साफ साफ दिख रहा होगा आपको। ईसोफेगस में किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता। इसका कार्य सिर्फ इतना है कि ये हमारे भोजन को मुख से स्टमक तक लेकर जाती है। ठीक है। स्टमक के अंदर क्या क्या होगा, यहाँ पर एंजाइम्स और HCl सिक्रीट होंगे। ठीक है। HCl भोजन को बहुत ही हाईली एसिडिक बना देगा, क्योंकि वो खुद बहुत ही हाईली एसिडिक होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं उसको, जिसका pH 1.5 से 2.5 तक होता है। अब ये भोजन हमारा फूड से आगे की तरफ बढ़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। ये जो आपको छोटा सा हिस्सा नज़र आ रहा है ना, डिओडिनम बोलते हैं इसको, ये लिखा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम वाले पार्ट के अंदर आएगा। अब हम इस भोजन को काइम के नाम से पुकारेंगे। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसमें दो चीज़ें आकर मिक्स होंगी। एक तो गोल ब्लैडर से यहाँ पर बाइल जूस आएगा, दूसरा पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आएगा। ठीक है। दोनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले बाइल जूस के बारे में देखते हैं। बाइल जूस हमारा लीवर के अंदर बनता है, क्रिएटेड बाय लीवर, और इसको गोल ब्लैडर रिलीज करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसको बना तो देता है बाइल जूस, लेकिन ये गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता रहता है गोल ब्लैडर में। ठीक है। फिर जब भोजन डिओडिनम में आता है तो गोल ब्लैडर उसको यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट कर देता है। ठीक है। इसका क्या क्या कार्य है बाइल जूस का? सबसे पहले तो जो हमारा भोजन एसिडिक हो गया था स्टमक के अंदर, उसको एल्कलाइन बना देगा। ठीक है। एल्कलाइन और बेसिक एक ही चीज़ें हैं, अक्षारीय बना देगा। अम्लीय भोजन को अक्षारीय बना देगा। ठीक है। इसके बाद इसका जो दूसरा मेन कार्य है वो हमारी वसा के डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। वसा पाचन में हेल्प करेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये दो पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखते हैं। अगर ये पूछा जाए कि बाइल बनता कहाँ पर है, क्रिएट कहाँ पर होता है, तो उसका आंसर होगा लीवर। और अगर ये पूछा जाए कि रिलीज कौन करता है इसको, तो ये रिलीज गोल ब्लैडर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। स्त्रावित होता है गोल ब्लैडर से, बनता है लीवर में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेनक्रियाटिक जूस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस हमारे पेनक्रियाज में बनता है। इस चित्र में आपको ये दिख रहा होगा, ये पत्ते के आकार का एक ग्रंथि होती है। ठीक है। मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं इसको। कंपाउंड ग्लैंड होती है पेनक्रियाज। हिंदी में इसको अमाशय तो स्टमक को बोलते हैं, सॉरी, अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है। पेनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय बोल देते हैं, और जो पेनक्रियाटिक जूस है उसको अग्नाशयी रस बोलते हैं। ठीक है। ये जो हमारी ग्लैंड है इसको कंपाउंड ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एंजाइम और हार्मोन दोनों चीज़ें सिक्रेट करती हैं। ठीक है। हार्मोन को ये ब्लड में रिलीज करेगी और एंजाइम्स को ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करती है। ठीक है। हार्मोन्स के बारे में हम ग्लैंड्स वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इंसुलिन सिक्रीट करती है ये, वो सब हम ग्रंथियों वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। जो एंजाइम है ये मेनली 3 प्रकार के एंजाइम्स सिक्रीट करेगी, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। देखते हैं इनके तीनों के एक एक के कार्य क्या हैं। देखो, जो ट्रिप्सिन एंजाइम होगा वो प्रोटीन्स या फिर पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। एट द एंड जो हमारा प्रोटीन है वो सारा अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है। अभी सारा नहीं होगा, यहाँ पर कुछ पार्ट होगा प्रोटीन का। ठीक है। थोड़ा पार्ट स्टमक में डाइजेस्ट हुआ था, थोड़ा यहाँ पर होगा, बाकी बचा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के अगले पार्ट में होगा। ठीक है।
यहाँ पर जो ट्रिप्सिन है वो कुछ प्रोटीन को और पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स या अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये अमीनो एसिड्स का क्या कार्य होगा, ये हमारे बॉडी के फॉर्मेशन में, शरीर की बनावट में, या फिर मसल्स जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं उनको बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद जो अमाइलेज है वो स्टार्च को सोलुबल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और जो लाइपेज है वो फैट को ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, समझ गए होगे। इस स्लाइड का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर उससे भी बेटर ये होगा कि आप अपने नोट्स बनाते रहें साथ साथ। ठीक है, अपने नोट्स में इसको ऐसे के ऐसे उतार लो। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे करके, जैसे प्रोटीन को ट्रिप्सिन किस में कन्वर्ट करता है, या ट्रिप्सिन किस को किस में कन्वर्ट करता है, ऐसे भी पूछ लेगा। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स या अमीनो एसिड्स में, या फिर ये ऐसे पूछ लेगा कि प्रोटीन का कन्वर्जन कौन करता है, कौन से एंजाइम द्वारा होता है, ट्रिप्सिन द्वारा। ठीक है, ऐसे ही करके पूछ लेगा यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो भोजन है अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अगले पार्ट में आएगा। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होगा, हमारी जो छोटी आंत है उसकी दीवारों से इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होगा। ठीक है, ये जूस एल्कलाइन होगा नेचर के अंदर, और इसमें 5 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाएंगे। ठीक है, पांचों के बारे में देखते हैं एक एक करके। इरिप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज, इनके बारे में देखते हैं इनके क्या क्या कार्य होंगे। देखो, जो इरिप्सिन है वो प्रोटीन्स और पेप्टोन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इस स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में ऐसे कैसे क्या करना, आपको चिपका देना है। ठीक है, चिपका देने का मतलब है राइट करना, आपको लिखना है। ठीक है, जो इरिप्सिन है वो प्रोटीन्स और पेप्टोन्स को अमीनो एसिड्स में, यहाँ पर जो है हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी प्रोटीन है वो सारे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ये ग्लूकोज से ही हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो ऊर्जा बनाती हैं। ठीक है, हमारे शरीर को जितनी भी ऊर्जा मिलती है वो ग्लूकोज से ही मिलती है। ठीक है, और जो सुक्रेज है, सुक्रोज को या तो ग्लूकोज में या फिर फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और लैक्टोज को ग्लूकोज या गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। दोस्तों, ये जो हमारा लैक्टोज है ये दूध में पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। और जो ये गैलेक्टोज है, ये आप इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे जो हमारा ग्लूकोज है उसी को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, जब इसकी ज़रूरत होगी तो गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, और जब ज़रूरत ना हो तो ग्लूकोज को गैलेक्टोज में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं सेल्स। ठीक है, इसके बाद जो लाइपेज है वो फैट को ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स फूड है, इस तरफ जितना भी लिखा हुआ है ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है। इस सब को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते थे, इसीलिए इनको हमने यहाँ पर जो हमारी सिंपल फॉर्म ऑफ फूड है इसके अंदर कन्वर्ट किया है, डाइजेस्ट किया है, एक प्रकार से छोटे टुकड़ों में तोड़ा है। आप ऐसा समझ लो एंजाइम्स की सहायता से, ये जो एंजाइम्स हैं इनकी सहायता से। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने, ताकि हम इसको एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, अब ये हमारे ब्लड के अंदर आएगा और ब्लड हमारी विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा देगा इस सिंपल फॉर्म ऑफ फूड को। ठीक है, और इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डाइजेशन से होने वाली डिजीज़ के बारे में। ठीक है, इंडाइजेशन वगैरह वो सब देखेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।